बहुत ही दुखद समाचार आया है कि ऋषिगंगा में बांध टूटा, ग्लेशियर आया जिससे कि धौली गंगा को बहा के ले गया है। कुछ लोगों की मरने की भी आशंका जताई जा रही है। पानी का वेग हमने देखा है और ये क्या विपदा लाएगी वो तो समय बताएगा। लेकिन मैं यहाँ कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि 2013 में जो आपदा आई थी, इसकी खबर महासदन को ध्यान में इस स्टेज में आ गया था कि वज्राघात होगा, मंदिर बचेगा। और वही कारण था कि उस समय मैं अपने समस्त भक्तों को केदारनाथ जाने से रोक दिया था, जो हमारे आश्रम के लोग इसके गवाही हैं। लेकिन मैं इसे व्यापक तौर पर इसलिए नहीं कहा कि आप जानते हैं आजकल जो अधार्मिकों का संग्रह हो गया है, यहाँ धर्म का और सत्य और ईश्वर पर आस्था नहीं है, वो कुछ का कुछ बवाल खड़ा करेगा। लेकिन इस बार जो हमको आया था, ये मैं शुरू से ही सबको संकेत देता हुआ आ रहा हूँ। और हमारे इसके पूर्व की वीडियो देखिए, लोग देखते नहीं, क्योंकि सत्य को ग्राह्य करने की क्षमता कितने लोगों को रह गई। हम अपने उद्गार को बता दूं तो मैं सब दिनों से इस बात का अनुमान कर रहा हूँ, जिस हिसाब से अधर्म का राज हो गया है वह एक बहुत बड़ी आपदा को ले आ रहा है। हम अपने आश्रम के वासियों को बता दिए हैं कि उत्तराखंड से बिहार तक कितने लोग मरेंगे, इसकी भी हमको सूचना आ गई है। जिन लोग नहीं चेतेगा तो, लेकिन मैं इसको डिक्लेयर नहीं करूंगा। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि अधार्मिकों का ये रहेगा तो अधार्मिक कृत्य का ये परिणाम होगा। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि 4 तरह के न्याय होते हैं: वैयक्तिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय और प्राकृतिक न्याय। ये 3 न्याय फेल हो चुका है, इसलिए प्रकृति अपना न्याय दिखाएगी। और आप लोग देख लें, निशानंद जी का की जो तपस्या थी उसमें ये दोनों बांधों की बंद करने की है। 4 बांधों में एक विष्णुगौड़ विष्णुगौड़ परियोजना भी है, जिसको बंद करने की बात कही गई थी। यदि आज वह बंद कर दी जाती तो ये आपदा नहीं आता। इसके बाद और 3 बांध है जिसको बंद होने के लिए कहा गया है। उसके लिए सानंद जी को त्रिवेंद्र सिंह रावत मरवाया, आत्मोदान को बीच दिया, पद्मावती की हालत आप लोग देख रहे हैं जो कर दिया है। पद्मावती की जब ये बात सुनी है, अभी वो बहुत ही एक तरह से डिवाइने है, उसके मुंह से एकाएक निकला है, जो माँ के शरण में आएगा वही बचेगा। मतलब माँ के सिद्धांत को जो पकड़ेगा प्रकृति उसी को छोड़ेगी, नहीं तो यह आपदा आने वाला है। मैं बार बार आप लोगों को कह दे रहा हूँ कि इसे एक मामूली फिजिकल आपदा न समझें, इसे एक दैवीय आपदा समझें। और यदि ये लोग नहीं चेतेंगे तो देवी आपदा का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, कुंभ में यदि किसी सच्चे भक्त को रोक दिया गया तो उत्तराखंड के लिए बहुत ही अशुभ होगा। इस बात को भी जान ले, क्योंकि इन लोगों को कौन सच्चे भक्त हैं, कौन ये हैं, इन लोगों को तो वही अच्छे भक्त दिखेंगे जिनको कि ऑनलाइन बुकिंग कराएगा। एक देहात में रहने वाला सच्चा साधु, सच्चा व्यक्त, गृहस्थ में भी साधु अच्छे व्यक्त होते हैं, उनकी कामना होगी हम अंतिम स्नान कुंभ का कर लेंगे। और उनको यदि यह इस फॉर्मेलिटी के चलते रोक देगा तो इस पाप को उत्तराखंड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, धर्म को समझिए, सत्य को समझिए, संत की महिमा को समझो, गंगा की महिमा को समझो, सत्य की महिमा को समझो, अध्यात्म की महिमा को समझो, ईश्वर की शक्ति को समझो। संत तो महाराज जी ऐसे हो रहे हैं कि बड़े-बड़े तो संत क्यों नहीं होंगे ऐसे? संत ऐसे कैसे नहीं होंगे? 1-1 करोड़ रुपए। हाँ, तो उन्हीं को संत आप मानेंगे तो क्या होगा? उन्हीं को संत मानेंगे तो संत को पकड़ने की परिषद के हाथ में तो सारा कुंभ मिला तो अखाड़ा परिषद का अखाड़ा परिषद के 1-1 करोड़ रुपए। सुनिए वो सब इधर उधर की बात हमको ऐसे समय में करोड़ की बात नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ रुपए दिए। सुनिए मुख्यमंत्री राहत कोष से करोड़ रुपए दिए। सुनिए जो गरीबों सुनिए, उसके लिए मैं आप तो कभी आते नहीं है। मैं बार बार कह दिया हूँ कि इन लोगों को डुबा करके ये कर दिया, शांत कर दिया। उससे धर्म नहीं ये होगा, उससे धर्म कहीं नहीं जाएगा। जो गरबा भेजदारी है मुझसे उस पर हमको कोई कमेंट। हम सच्चे संत की भाई एक बात कह दे रहा हूँ, यदि सच्चे संतों को, सच्चे गृहस्थों को, प्रेमी को, भक्त को गंगा स्नान करने से रोका गया तो आपदा को कोई रोक नहीं सकता है। हमारी वाणी सुन ली, हमको तो मार देगा, कोई बात नहीं। हमारा तो ये अबुदेशन थे लॉर्ड क्या कहते हैं,
सिक्योरिटी हटा करके सब मारने की चेष्टा कर रहा है, उसकी भी हमको चिंता नहीं है। तो जो आप बताओ, जो महामारी है उसके लिए आप गाइडलाइन तो किसानों में महामारी नहीं फैल रही है, इलेक्शन में महामारी नहीं फैल रही है, सिनेमा हॉल में 100% छूट दे दिया गया, फुल कैपेसिटी में महामारी नहीं फैल रही है, ट्रेन में पूरा लोग जा रहे हैं महामारी नहीं फैल रही है, एरोप्लेन में पूरा लोग जा रहे हैं महामारी नहीं फैल रही है, भंडारे हो रहे हैं महामारी नहीं फैल रही है, और कुंभ में सच्चे भक्त स्नान करेंगे सच्चे संतों की शरण में तो महामारी फैलेगी। तो क्या अरे यहाँ कुंभ है, नहीं, हम सच्चा सत्य किसको माने हैं? अखाड़ों में यदि आप में वो क्षमता नहीं है समझने के लिए तो मैं अपनी बात नहीं I कर can रहा, पब्लिक की बात कर रहा नहीं, सुनिए, आई कैन टीच यू बट कैन नॉट गिव ब्रेन टू अंडरस्टैंड। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं। पब्लिक की बात हम पब्लिक तो भगवा के दार यहाँ आएगा, उसके पैर छूलेगी, उसको पता कौन सुनिए, कौन रसानंद है, सुनिए, कलानंद है, हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि संत की पहचान 4 बातों से कीजिए। एक बात तो ये है कि वहां जाके आप शांत से बैठ जाइए, और बैठने पर यदि अपनी उपासनाओं को त्याग करके, तो यदि आप शांत की ओर प्रेरित होते हों, एक बात। दूसरी बात देखिए कि उनको धन के प्रति कितना आकर्षण है। तीसरी बात देखिए कि उनको अपोजिट सेक्स के प्रति कितना आकर्षण है। और चौथी बात देखिए कि उनकी वाणी में कितनी शक्ति है। इन 4 बातों से संत की को परखा जाता है। कहीं शास्त्र में नहीं आया है कि जो गेरुआ वस्त्र पहन लेगा वो संत होगा। संत की ये 4 परिभाषा जो मैं कहा, आपको यदि संत को पहचानना हो तो इन 4 बातों से परखिए। ये 4 बात यदि जहाँ रहे, 4 बात में 1 या 2 भी रहे तो भी कुछ संतत्व है, लेकिन 4 बात का अभाव होने पर वहाँ संतत्व नहीं होगा। इसी से पकड़, और पब्लिक क्या सोचती है उससे हमको मतलब नहीं है। हमको जो सत्य बात है वो मैं आप लोग को कह रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री राहत कोष से अखाड़ों को कुंभ में निर्माण कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं, निजी निर्माण इस पर इस पर तो मैं बहुत पहले कह दिया हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा अधार्मिक, सानंद जी का हत्यारा, क्या कहते हैं, आत्मबोधान को बीज देने वाला, दादी पद्मावती को बीज देकर की हालत करने वाला, हमको मरवाने के लिए उद्धत, इसको यदि हम कृत्य को आदर्श मान लें और ये ऐसे नहीं करेगा तो कैसे बचेगा। तो अखाड़ों ने जो 1 करोड़ रुपए ले लिए हैं, तो ये अखाड़ा जाने ना, हमने तो शुरू से विरोध, हम तो शुरू से विरोध किए हैं कि अखाड़े को पैसा देकर लुभा लिया, कुंभ को नष्ट कर। यदि कुंभ ये कर भी नहीं सकता है, पहले से मेरा बयान है कि ये समुद्रद्वीप को नष्ट कर दिया, इसको कुंभ करने की कैपेसिटी नहीं है। हरिद्वार में कुंभ नहीं कर सकता है, मैं अभी भी कह दे रहा हूँ। क्या अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था? सरासर गलत है। महाराज जी, ये नहीं लगा कि धर्म सत्ता पे को राजसत्ता चलाने लग गई है? राजसत्ता धर्म सत्ता को चला रही है, धर्म सत्ता राजसत्ता को चला रही है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सब के सब अधार्मिक कृत्य कर रहे हैं, चाहे वो राजसत्ता हो चाहे वो धर्म सत्ता हो। धर्म सत्ता से मेरा धर्म की सत्ता से नहीं है, राज सत्ता से मेरा राज की सत्ता से नहीं है। धर्म सत्ता से धर्म सत्ता, धर्म को अपने आप को ये करने वाले कि मैं ही धार्मिक हूँ, दूसरा सब नहीं है, और राज सत्ता में करने वाले का हम ही है, कोई दूसरा नहीं है, उसे मेरा मतलब है। हमको किसी व्यक्ति से मतलब। महाराज जी कहते हैं कि जब राज सत्ता धर्म सत्ता मिलकर आप जय अपनी, तो आपदा को निमंत्रण देता है, आपदा आ रही है, मिलके काम करेगा तो आपदा। मैं पहले कहा कि व्यक्तिगत न्याय, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय की जब अवहेलना होगी तो प्राकृतिक न्याय आएगा, वो हो रहा है। ये बहुत ही दुखद विषय है। नहीं, जब धर्म सत्ता राज सत्ता मिल जाती है, आपस में मिलकर कुकृत्य करते हैं और धार्मिक काम करते हैं और अपने प्रकृति मान देखेगी, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो उसके बाद तो वामपंथ आता है जी। वामपंथ नहीं, उसके बाद प्रकृति आता है। वामपंथ तो वामपंथ भी कैसे ही है, वामपंथ आता है तो वामपंथ भी कम लोगों को मारा है। ये मत सोचिए कि हम नक्सली समय में कम लोग मरे हैं, उस समय में क्या ठीक हो रहा था। अभी वामपंथी लोग करते हैं। हाँ, पहले से कहते आ रहे कोई हम हमारा वीडियो आप शुरू से देखिए, मैं साहब आगाह करता हुआ चला रहा हूँ। आप लोग तो देखते भी नहीं है, क्योंकि बोल रहा है क्या मतलब है। इन लोगों को जहाँ पर भंडारे में दक्षिणा मिले, यहाँ पर ये हो, कितने पत्रकार आए हैं यहाँ पर। अभी यदि लिफाफा बढ़ता तो कम से कम 50 पत्रकार तो जरूर आते।